Assalamu alaikum, my dear students. माशरफ शकील अहमद लेक्चर बॉटनी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन रेकॉर्ड सिस्टम। इससे पहले जो हमने लिया था सेकेंडरी वेस्कुलर जो अंदर प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं टू द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। आज हम लेंगे द सेकेंड पार्ट द एक्टिविटी ऑफ कॉरक कैम्बियम। आज लेंगे हम कॉरक कैम्बियम। जब एक प्लांट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ से अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होता है। जब जब सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जब प्लांट के अंदर बनता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम और कॉरक और व्हाट वी कॉल एज द वेस्कुलर कैम्बियम, तो इस कैम्बियम से एक प्रेशर डेवलप अंदर जब नए सेल्स बनते हैं, नया मॉस ऑफ बल्क में टिश्यूज बनते हैं तो अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। वो प्रेशर से जो बाहर एंडोडर्मिस के बाहर जो कॉर्टेक्स होता है, एपिडर्मिस होता है, तो पील ऑफ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब जब डेथ हो जाएगी तो इसका मतलब है वेस्कुलर जो वुड होता है वो नंगा हो जाएगा। प्लांट के अंदर खाली वुड रहेगा, बाहर कोई बार्क रहेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो प्लांट्स में एक सिस्टम है, एक सिस्टम तैयार हुआ है जो अगर जब अंदर की तरफ ग्रोथ होती है प्लांट को तो बाहर की तरफ भी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ बाहर की तरफ होती है। जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बाहर की तरफ भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बच्चों यहाँ पे हम लेंगे अब लेंगे हम यहाँ पे कॉरक कैम्बियम और फेलोजन। जो कॉर्टेक्स होता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स का ऑलमोस्ट आउटर लेयर कॉर्टेक्स जो होता है तो इनके सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं। यहाँ पे बनाएंगे कॉर्टेक्स का एक कुछ सेल्स यहाँ पे बनाएंगे हम एक यहाँ सेल लेयर बनाएंगे, ठीक है। एक दो तीन सेल लेयर्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो बनाते हैं कैम्बियम। उनकी वो कैम्बियम एक्टिविटी में आ जाते हैं एंडोडर्मिस से बाहर, ठीक है। लेकिन आउटर कॉर्टेक्स ऑलमोस्ट आउटर कॉर्टेक्स में मान लो ये हमने बनाया यहाँ पे एक रिंग बनता है, पूरा रिंग बनता है प्लांट के चारों तरफ एक रिंग बनता है, पूरा सिलेंड्रिकल रिंग ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द कॉरक कैम्बियम और फेलोजन। कॉरक कैम्बियम और फेलोजन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 1 लेयर भी, 2 लेयर्स भी, 3 लेयर्स भी, 4 लेयर्स भी, लेकिन ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द आउटर कॉर्टेक्स की तरह बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी कुछ प्लांट्स में ये इनर कॉर्टेक्स में भी बनता है। इवन इन सर्टेन प्लांट्स में ये जो पेरिसाइकिल होता है पैच उनमें भी बनता है। कभी कभी ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा उनमें भी होता है कुछ प्लांट्स में। तो अब लेकिन ज्यादातर ये कहां पे बनता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। अब ये सेल जो होते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, बाकी आपको पता है इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होती हैं जो पहले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। लाइट होनी चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, हार्मोन्स होने चाहिए। ये सब प्लांट के अंदर जब होगा ये फैक्टर्स फेवरेबल होंगे तब ये सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की होती है। तो तभी इस कैम्बियम एक्टिविटी की ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब जो कॉरक कैम्बियम या फेलोजन आप उसको नाम दे दो, आपकी मर्जी है। तो अब जब इसकी ये एक्टिविटी में आता है, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है प्राइमरी कॉर्टेक्स, ये ऑलमोस्ट परमानेंट टिश्यू होता है, आपको पता होना चाहिए। जो कॉर्टेक्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू उसको कहलाया जाता है, लेकिन परमानेंट होता है, इट्स अ परमानेंट टिश्यू। नाउ दिस परमानेंट टिश्यू सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएट। इस तरह से यहां पर मैंने पढ़ाया था आपको, मेडुलरी रेज जो होते हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं और बनाते हैं एक इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। और यहां पर भी कॉर्टेक्स सेल्स डिफरेंशिएट होकर बनाते हैं एक कैम्बियम, पूरा एक रिंग बनाते हैं। तो उसका नाम है कॉरक कैम्बियम और फेलोजन। अब ये फेलोजन कैसे वर्क करता है? मान लो यहां पे हम बनाएंगे एक फेलोजन, ठीक है। यही वाला रिंग यहां पे बनाएंगे, यहां थोड़ा सा, मान लो एक ही सेल लेयर में यहां पे बनाऊंगा। नाउ दिस लेयर मान लो इतना है ये बड़ा, ठीक है। एक पैच लेंगे यहां पे, यहां से लेके मान लो यहां से लेके यहां तक मैंने लिया एक पैच, ठीक है। इसको मैंने यहां पे दिखाना है। तो पहले बच्चों ये जो ये इसको पहले यहां नाम लिखा है इसको। अब इसके बाद ये जो सबसे पहले एक और चीज जो इस कैम्बियम में है, दैट इज अ कॉरक कैम्बियम। चूंकि कॉर्टेक्स से बने, इनमें कॉर्टेक्स में पहले था, इनमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस वो खत्म हो जाते हैं। दीस सेल्स बिकम टाइटली पैक्ड एंड रेक्टेंगुलर। टाइटली पैक्ड बनते, रेक्टेंगुलर बनते और थिन वॉल्ड हो जाते, थिन वॉल होते हैं। अब इसके बाद
these cells now cut some cells towards outer side. अब ये बाहर की तरफ डिवीजन करेगा और वो सेल्स तब्दील हो जाएंगे शाबाश इनटू द आउटर कॉर्टेक्स. इसमें अब कुछ सेल्स ऐसे भी मतलब जितने भी सेल लेयर से कट करेगा तो मान लो इतना से हमारे सेल लेयर्स बनेंगे. इस तरह से प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है बाहर की तरफ. लेकिन जो आउटर सेल्स जो होते हैं, आउटर मोस्ट सेल्स, वो तब्दील हो जाते हैं किसमें? एपिडर्म में. और उनमें सबमरीन डिपोजिशन होती है. अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग डिपोजिशन होती है. क्यूटिकल डिपोजिशन होती है, सबमरीन डिपोजिशन होती है. दे बिकम्स इम्परमेबल टू वाटर एंड गैस. इनमें से ना वाटर अंदर जाता है ना गैस, दे बिकम्स इम्परमेबल. सो दिस द आउटर मोस्ट एपिडर्म. अब पहला एपिडर्म जो था वो पील ऑफ हो गया, मान लो वो खत्म हो गया. अब दूसरा एपिडर्म बन गया अंदर से ही. अब तो प्लांट की डेथ नहीं होगी ना. अब तो डेट मीन्स एपिडर्म बन गया इसका. अब कवर बन गया बाहर लेयर इसका. अब ये जख्मी नहीं रहेगा, पूरा एक कवर बनेगा. अभी वो पील ऑफ नहीं हुआ. अब पील ऑफ अभी होने से पहले ही नया एपिडर्म नीचे से बन जाता है. ओके. अब जो बाकी जो इनर सेल्स होते हैं वो तब्दील हो जाएंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स में. ठीक है. अब इसके अंदर अब जब इसके बाद सो द आउटर जो बाहर वाले सेल लेयर्स है इसको इनको नाम देते हैं फेलम और कॉर्क. क्या नाम देंगे? फेलम ओब्लिक कॉर्क. बाहर जो बाहर की तरफ सेल से कट करेगा वही प्रोवाइडेड नेम द फेलम और द कॉर्क. ओके. अब जो इसके बाद अंदर की तरफ भी सेल्स कट करेगा अंदर की तरफ, तो वो तब्दील हो जाएंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स में. देखा यहां पे वो अपनी लेयर अपनी जगह पे और अंदर की तरफ वो नए सेल लेयर्स बना रहे हैं. ठीक है. और वो बन गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ठीक है. अब ये दिस इज कॉल्ड द इन इसको बोलते हैं फेलोडर्म. इसको नाम देते हैं फेलोडर्म. बाहर वाले को लेते हैं नाम फेलम, फेलोडर्म. और अंदर इसको क्या नाम देते हैं? ये हो गया फेलोजन. फेलोजन दैट इज कॉर्क केमियम और फेलोजन. जो बाहर की तरफ सेल्स कट करेगा उसको बोलेंगे फेलम और कॉर्क. अंदर की तरफ जो सेल्स बनाएंगे उसको बोलेंगे फेलोडर्म. अब इसमें खाली पेरिकल डिवीजन नहीं होता, एंटिकल डिवीजन भी होता है. कैसे? ये यहां भी डिवीजन करती है, इस तरह से भी डिवीजन करती है. इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाता है तो इस तरह से भी ये बढ़ जाता है, इस तरह से भी बढ़ जाता है. ठीक है. तो यहां भी बढ़ जाता है, इस तरह से भी इसका नंबर. इसका मतलब है यहां पर भी सेल्स जितना यहां इस तरह से बढ़ जाएगा इतना इस तरह अंदर भी इस तरह से बढ़ जाए, इस तरह से. तो दिस इज कॉल्ड द जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे इट इज कॉल्ड एंटिक्लिनल डिवीजन. जब बाहर की डिवीजन होगा इट इज कॉल्ड पेरिक्लिनल डिवीजन. तो इस तरह से दोनों तरीके से ये अंदर की तरफ भी ग्रोथ हो जाएगा और बाहर की तरफ भी ग्रोथ हो जाएगा. तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स. अब तीनों लेयर्स को मिला के नाम देते हम पेरिडर्म. इसको प्यारे बच्चों फेलोजन हो, फेलम हो, फेलोजन हो या फेलोडर्म हो, तीनों को नाम देते हैं हम पेरिडर्म. तो अब हम आगे थोड़ा जाएंगे. इसके बाद हम जाएंगे दूसरा है दैट इज अर्ली एंड लेट बार्क. अर्ली बार्क एंड लेट बार्क. पहले बच्चों जो बार्क, पहले हम बोलते हैं कि बार्क क्या होता है. बार्क किस चीज को हम बोलते हैं? इट इज अ नॉन टेक्निकल टर्म. इट इज नॉट दिस टेक्निकल टर्म इज नॉट एक्चुअली यूजुअली इन द बॉटनी. ये नॉन टेक्निकल टर्म है. बार्क में हम क्या कर लेते हैं? एक तो हम लेते हैं पेरिडर्म. बार्क में एक हम लेते हैं पेरिडर्म, सारा पेरिडर्म. छिलका जो प्लांट का बाहर छिलका होता है सबको बार्क बोलते हैं. जो वुड के बाहर जब हम प्लांट का वुड होता है वो सारा जाइलम होता है. और वुड से बाहर जितना भी छिलका जितना भी आप उठाओगे वो सारा बार्क ही होता है. अब एक तो पेरिडर्म हो गया, तीनों लेयर्स. एक तो हो गया फेलोजन, बाहर वाला फेलम और अंदर वाला फेलोडर्म. तो इसके बाद नंबर सेकंड एक तो हो गया पेरिडर्म. दूसरा हो गया सेकेंडरी एंड प्राइमरी फ्लोएम. सेकेंडरी एंड प्राइमरी फ्लोएम. क्योंकि ये भी बार्क में आते हैं, ये भी बार्क में आते हैं. इवन के कभी कभी जो ये क्या होता है ये पेरिसाइकल पैच पर ये भी इसके अंदर आता है. तो पेरिसाइकल भी आता है, ये भी बाहर निकलता है. ठीक है. अलॉन्ग विद एंडोडर्म. तो ये सब को हम नाम देते हैं बार्क.
ठीक है। तो बारक हैज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है ये, बिकॉज बारक में बहुत सारा केमिकल स्टोर रहते हैं, मेडिसिन स्टोर रहते हैं, टैनिन, रेजिन एटसेट्रा इसमें स्टोर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इट हैज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली बारक ओक प्लांट्स में बारक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्पेन एटसेट्रा एंड पुर्तगाल में, जहाँ पे वो कमन से इस्तेमाल वो ओक प्लांट को ग्रो कराते हैं, तो उससे बारक वो निकालते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अर्ली बारक को लेट बारक किसको नाम देते हैं? अर्ली बारक हम किसको बोलते हैं? द फर्स्ट फॉरवर्ड बारक इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो बारक बनेगा, स्प्रिंग में, तो डेट इज कॉल्ड अर्ली बारक। तो लाइट कलर का होता है, वो लाइट होता है, ठीक है। अब जो लेट बारक होता है, उसमें जो लेट बारक होता है, लेट बारक जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, वो थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल स्टोर रहते हैं। अर्ली बारक में ज्यादा स्टोर नहीं रहते, वो कंज्यूम हो जाते हैं, प्लांट के लिए खुद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो लेट बारक होता है, ऑटम में जो बारक बनेगा, ऑटम, तो उसको हम नाम देते हैं लेट बारक। वो थोड़ा, उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डार्कर होता है। तो अर्ली बारक जो होता है वो लाइटर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ली बारक एंड लेट बारक। अब इसके बाद लेंटिसिलस किसको नाम देते हैं? पहले बच्चों, अब मैंने आपको बताया कि जो प्लांट होता है, प्लांट को जो एपिडर्म होता है इम्परमेबल टू वाटर, गैस से कोई पानी गैस अंदर नहीं जाता, फिर गैस कैसे जाता है? फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। इस एपिडर्म के बीच बीच में छोटे छोटे पोर होते, क्या होते हैं? मान लो यहाँ पे एक पोर है, 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 यहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। मगर स्पेशली याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जहां पे ये वेस्कुलर रेज होते हैं, बिल्कुल अपोजिट को होते हैं, यहाँ पे बनाएंगे बिल्कुल, जहां पे वेस्कुलर, वहां यहाँ पे पोर होगा। मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पोर दिखाए, लेकिन याद रखना स्पेशली आप ये पोर कहाँ पे बताओगे? जहां पे वेस्कुलर रेज होते हैं, मेडुलरी, दैट इज सेकेंडरी सैलरी रेज या फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, मेडुलरी, ये वेस्कुलर रेज जहां पे होते हैं, वहीं पे होते हैं ये पोर्स। उन पोर्स को नाम देते हैं लेंटिसिलस। क्या नाम देते हैं? लेंटिसिलस। लेंटिसिलस। तो मेरे बच्चे, लेंटिसिलस जो होते हैं, ये बेसिकली रिमेन्स ऑफ स्टोमेटा होते हैं। जब स्टोमेटा, जब पेरिडर्म खत्म होता है, इसकी डेथ होती है, कमजोर पड़ जाता है, ब्राउन कलर का होता है, उसके बाद अलग अलग इसकी पूरी डेथ हो जाती है, पील ऑफ स्टार्ट होने लगता है, तो वहां छोटे पोर्स रहते हैं, उन्हीं पोर्स से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लेंटिसिलस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये पोटैटोज में भी आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा रेज्ड होते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं ये लेंटिसिलस, से गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस तरह से प्लांट को कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है, तो इस तरह से अंदर गैस चला जाता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब और वो वहां पे जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड भी होते हैं, तभी, ताकि जो नीचे इसकी सेल्स वो लूजली पैक्ड होते हैं, दैट इज कॉर्टेक्स के सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, ताकि गैस अंदर चला जाएगा रेस्पिरेशन के लिए। अब लास्ट वाला आज है, दैट इज द हार्टवुड एंड सैपवुड। हम किसको बोलते हैं? पहले बच्चों, अर्ली में जो वुड बनता है, इट इज कॉल्ड हार्टवुड, इट इज कॉल्ड, और जो जो वुड अंदर बनता है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर जब वुड बनता है, उसमें क्या होता है? उसमें रेजिन्स, केमिकल्स या डिफरेंट एलिमेंट स्टोर रह जाते हैं, और वो बहुत हार्ड रहता है, तभी इसको बोलते हैं हार्टवुड। वो फर्नीचर में ज्यादा इस्तेमाल होता है वुड। शाबाश। अब दूसरा होता है सैपवुड। याद रखना, जो हार्टवुड होता है, इसमें ज़ैलरी एलिमेंट जो होते हैं ना, उनमें जो ज़ैलरी एलिमेंट जो वो पोर्स वैसे ज़ाइलमस मतलब होते हैं, वो इनमें जो कैविटीज कैनाल्स होते हैं, वो बेसिकली छोटे होते हैं वो कैविटीज उनमें, ताकि उनमें पानी कम रहेगा। ये बेसिकली हार्टवुड जो होता है, ये डेड टिश्यू होता है, ये पानी वाटर कंडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो सैपवुड होता है, सैपवुड, इसमें ज़ैलरी एलिमेंट जो होते हैं वो बेसिकली बड़े होते हैं, तो वो ज्यादा पानी उसमें स्टोर रहता है, सो वी कॉल्ड एज सैपवुड। तो सैपवुड ज्यादा अर्ली टाइम में बनता है, अर्ली स्प्रिंग में बनता है। जो अभी मैंने स्टार्ट किया था वो स्प्रिंग में बनता है, और जो हार्टवुड वो शायद लेट मतलब ऑटम में बनता है। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सैपवुड तब्दील होता है किसमें? हार्टवुड में। तो पहले बच्चों, ये हो गया हमारा आज का जो लेक्चर है, सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में कैसे होता है। थैंक यू बेटा।